हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक रेल्स एप्लीकेशन को स्क्रैच से कैसे बनाते हैं और उसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का क्या काम होता है और कौन सी डायरेक्टरी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हमने पूरा समझा था। ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि रेल्स के अंदर कस्टम कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। ठीक है। और उस कस्टम कंट्रोलर की राउट में कैसे मैपिंग करेंगे और कैसे उस कस्टम कंट्रोलर के लिए कोई व्यू टेम्पलेट बनाएंगे हम। ठीक है। तो ये हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है। तो सब, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोलर क्या होता है। ठीक है। तो कंट्रोलर एक ऐसा कंपोनेंट है आपके एमवीसी आर्किटेक्चर का। ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एमवीसी आर्किटेक्चर हम लोग बाद में समझेंगे जब हम एक मॉडल भी बना लेंगे। ठीक है। तो कंट्रोलर सबसे मेन एस्पेक्ट होता है आपके एमवीसी आर्किटेक्चर का। ये आपकी रिक्वेस्ट को सेंस करता है। ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट आपने ब्राउजर से की है, जो भी रिक्वेस्ट यूजर ने ब्राउजर के थ्रू आपकी एप्लीकेशन के थ्रू की, ठीक है, तो कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को सेंस करेगा और फिर अप्रोप्रिएट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ब्राउजर पे। ठीक है। अब ये अप्रोप्रिएट आउटपुट क्या होता है, रिक्वेस्ट को कैसे सेंस करेगा। ठीक है। तो जैसे मान लो आपने कोई भी रिक्वेस्ट की, जैसे आपको स्टूडेंट्स का डेटा देखना है। ठीक है। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, सबसे पहले जिस भी कंट्रोलर में इसको जाना होगा, है ना, सॉरी, तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट का आएगी राउट्स में। ठीक है। अब राउटिंग क्या करेगी, आपके कंट्रोलर को लोड करेगी। ठीक है। और फिर कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि किस एक्शन से आउटपुट निकाल के ब्राउजर पे दिखाना है, यूजर को रेंडर करना है। तो फिर कंट्रोलर उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि डेटाबेस में क्वेरी बनानी है कि नहीं बनानी है, और आउटपुट क्या देना है, डेटाबेस के बिना देना है कि डायरेक्ट कोई सिंपल व्यू टेम्पलेट होगा जिसका आउटपुट एज है, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड आपने लिख रखा है तो वो डिस्प्ले कराना है। तो ये काम कंट्रोलर का है। ठीक है। अब इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिक्वेस्ट क्या होती है। ठीक है। तो रिक्वेस्ट मतलब कोई भी ऐसा पेज या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप ब्राउजर पे देखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट देखनी है। ठीक है। आपको किसी कंपनी का अबाउट अस पेज देखना है, आपको किसी कंपनी का कॉन्टैक्ट फॉर्म देखना है। तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए कोई रिक्वेस्ट सेंड की। ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपके किसी राउटिंग पे जाएगी। अब वो राउटिंग क्या करेगी, एक अप्रोप्रिएट कंट्रोलर को लोड करेगी एंड देन वो कंट्रोलर उस अ, जो भी अप्रोप्रिएट आउटपुट होगा उसको प्रोड्यूस करेगा ब्राउजर पे। ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोलर काम करता है। तो और इस लेक्चर में हम लोग पूरा अच्छे समझने की कोशिश करेंगे कैसे कंट्रोलर बनाते हैं, कैसे उसकी व्यू में और राउटिंग में मैपिंग होती है, और कैसे हम डाटा यूजर को दिखा सकते हैं। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कंट्रोलर डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करो कि अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। अब यहाँ पे आप देखो, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, पूरा जो एमवीसी आर्किटेक्चर होगा वो हमारा कहाँ मिलेगा हमको, ऐप डायरेक्टरी के अंदर। जो भी आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होगी उसके अंदर ऐप नाम की डायरेक्टरी में आपको आपके कंट्रोलर, मॉडल और व्यूज मिलेंगे। ठीक है। अब सिंस इस लेक्चर में हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करने वाले हैं, तो फोकस करते हैं इस ऐप के अंदर जो कंट्रोलर डायरेक्टरी है, इस कंट्रोलर डायरेक्टरी के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले इस कंट्रोलर को आप ओपन कर लो। ठीक है। अब इस कंट्रोलर में आपको देखो एक एप्लीकेशन कंट्रोलर मिलेगा। ठीक है। एप्लीकेशन कंट्रोलर इज इनहेरिटेड बाय एक्शन कंट्रोलर बेस। ठीक है। एक्शन कंट्रोलर बेस में क्या होता है, कंट्रोलर से रिलेटेड जितने भी स्टफ होते हैं या कंट्रोलर से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स या कॉल बैक्स और मेथड्स डिफाइन होती हैं स्टैंडर्ड्स, तो वो सारे एक्शन कंट्रोलर बेस में मिलेंगे आपको। ठीक है। और हर रेल्स एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन कंट्रोलर जरूर होगा जो कि एक्शन कंट्रोलर बेस से इनहेरिट होगा। और हमको अब जितने भी कंट्रोलर बनाने हैं, चाहे हम वो मैन्युअली क्रिएट करें या कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करें, ठीक है, वो सारे कंट्रोलर क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन कंट्रोलर से इनहेरिट होंगे। ठीक है। आप चाहो तो अपने कंट्रोलर्स को एक्शन कंट्रोलर बेस से भी इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन एक ही एप्लीकेशन में दो कंट्रोलर्स को एक्शन कंट्रोलर बेस से इनहेरिट करना डज नॉट मेक सेंस। ठीक है। तो हम जो भी हमारा कंट्रोलर बनाएंगे उसको हम इनहेरिट करेंगे किससे, एप्लीकेशन कंट्रोलर से। ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि कस्टम कंट्रोलर बनाने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करो अपने कंट्रोलर्स पे, एक न्यू फाइल जनरेट करो। ठीक है। अब इस न्यू फाइल को जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को ऑब्वियसली सेव कर देना है। और यहाँ पे फिर आप क्या नाम दे दो इसको, लेट्स से होम कंट्रोलर, होम अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट आरबी। यहाँ पर आपको नेमिंग कन्वेंशन का खास ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, एप्लीकेशन अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट आरबी। ठीक है। और ये फाइल क्लास का नाम क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोलर। तो जो भी फाइल आप अपने कंट्रोलर में लिखोगे, फॉर एग्जांपल मेरा कंट्रोलर मैंने क्या बनाया अभी, कस्टम होम कंट्रोलर, तो मैं ऐसा नहीं होम डॉट आरबी सेव नहीं करूंगा। मेरे को क्या करना है,
आपका कंट्रोलर का नाम देन अंडरस्कोर कंट्रोलर, ये आपको हमेशा अपेंड करना है जब भी आप कोई कंट्रोलर बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या बनाया, होम अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट आरबी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंट्रोलर को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्लास डिफाइन करनी है, देन उस क्लास के बाद क्या करना है, होम कंट्रोलर। अब यहाँ पर देखो, होम कंट्रोलर केमल केसिंग का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कैसे किया, स्मॉल में सब कुछ लिखा है और हर एक वर्ड को अंडरस्कोर कैरेक्टर से सेपरेट किया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर आपको कैपिटल में रखना। तो जैसे आप देख सकते हो, होम का एच कैपिटल और कंट्रोलर का सी कैपिटल है, ठीक है, इसको बोलते हैं केमल केसिंग। तो ये आपको फॉलो करनी। तो होम कंट्रोलर एंड देन उसके बाद अब आपको इससे इसको क्या करना है, एप्लीकेशन कंट्रोलर से इनहेरिट करना है, ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोलर। यहाँ पे कंट्रोलर को थोड़ा सही कर लो, ठीक है। अब आपका होम कंट्रोलर किससे इनहेरिटेड है, एप्लीकेशन कंट्रोलर से, ठीक है। और इसको एप्लीकेशन कंट्रोलर से इनहेरिट करने का मतलब क्या है कि जब भी आपके होम कंट्रोलर पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, एप्लीकेशन कंट्रोलर पे, ठीक है। और एप्लीकेशन कंट्रोलर पे जो कुछ भी हैंडल होगा वो कहाँ से होगा, एक्शन कंट्रोलर बेस से, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने क्या किया, एप्लीकेशन कंट्रोलर से इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब बाकी आई होप आपको इनहेरिट कैसे करते हैं रूबी में, और सब क्लास सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, ठीक है। तो वही एप्लीकेशन कंट्रोलर के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो होम कंट्रोलर में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि होम कंट्रोलर अब क्या होगी, एक तरीके से चाइल्ड क्लास होगी आपके एप्लीकेशन कंट्रोलर की, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं। ये हमारा एक एम्प्टी कंट्रोलर है। अब हमको क्या करना है, इस कंट्रोलर के अंदर एक्शंस बनानी है, ठीक है। अब एक्शंस क्या होते हैं, एक्शंस कुछ नहीं होते, रूबी की प्लेन मेथड्स ही होती हैं, ठीक है। लेकिन कंट्रोलर के अंदर जब हम उन मेथड्स को बनाते हैं तो हम उनको एक्शन से रेफर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन सारी की सारी एक्शंस, सॉरी सारी की सारी कंट्रोलर मेथड्स कभी भी एक्शंस नहीं होती, ठीक है। कुछ मेथड्स हो सकता है आप कंट्रोलर पे एज ए एक्शन ना बनाओ, है ना, उनको आप रीयूज करने के लिए कुछ कैलकुलेशन के पर्पज से यूज करो, तो वो प्लेन रूबी मेथड्स होगी, वो कोई कंट्रोलर एक्शंस नहीं होंगी। कंट्रोलर एक्शन होने के लिए किसी भी रूबी मेथड को क्या चाहिए, वो उसको सबसे पहले तो कंट्रोलर में डिफाइन करो एंड देन उसकी राउट में एक मैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिस एक्शन के लिए राउट नहीं है, ठीक है, या जिसकी कोई राउटिंग मैप नहीं है, वो कंट्रोलर एक्शन मानी नहीं जाएगी। और ऐसी एक्शंस को आपको हमेशा प्राइवेट एज ए प्राइवेट मेथड डिक्लेयर करना है अपने कंट्रोलर में। वो हम आगे देखेंगे कि उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेन रूबी मेथड बना लेते हैं। आपको पता है रूबी मेथड कैसे बनाते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करो, और यहाँ पे हमने बनाया है लेट से इंडेक्स, और यहाँ पे इस मेथड को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये मेथड यहाँ पे हो गई क्लोज। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ना इसके लिए एक राउट बनाना है, ठीक है। राउट बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, हम लोग राउट कहाँ बनाएंगे, जब मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, कन्फिग डायरेक्टरी के अंदर एक राउट्स डॉट आरबी करके फाइल होगी, ठीक है। और उस फाइल में हम इस राउटिंग की, इस एक्शन की राउट एंट्री करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, एक कन्फिग डायरेक्टरी को ओपन करो अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, और यहाँ पर आपको दिखेगा राउट्स डॉट आरबी। इस राउट्स डॉट आरबी को ओपन कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जितने भी ये कमेंटेड लाइन से इन सबको हटा दो, वी डोंट नीड दैट, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने एक्शन की एंट्री करनी है या एज अ राउटिंग उसको मैप करना है यहाँ पे। तो अब देखो, उस हमारी एक्शन का कंट्रोलर का नाम क्या है, होम, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा होम कंट्रोलर मैप नहीं करना, आपको सिर्फ कंट्रोलर का नाम लिखना है और कंट्रोलर हटा के। तो हमारे कंट्रोलर का नाम क्या, होम, ठीक है। अब राउट्स डॉट आरबी में आप आओगे, और हाँ एक और चीज़ कि इस कंट्रोलर के अंदर हमने एक्शन कौन सी बना रखी, इंडेक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मेथड का टाइप डिफाइन करना है आपको, ठीक है। ये एच टी टी पी वर्ब्स होते हैं। एच टी टी पी वर्ब मेनली हम चार टाइप के डील करने वाले हैं रेल्स में, गेट, पोस्ट, पैच और डिलीट। पुट भी यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन मेनली ये चार टाइप, गेट, पोस्ट, पैच एंड डिलीट। गेट मेथड का यूज कब होता है, जब आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिट्राइव करना हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखानी हो, तब आप गेट का यूज करोगे। जब आपको किसी रिसोर्स को सर्वर पे सेव करना हो और वो रिसोर्स आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो, तो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करना है, ठीक है।
जब आपको किसी रिसोर्स को सर्वर से डिलीट करना हो या किसी ऑब्जेक्ट को सर्वर से हटाना हो तो आप क्या करोगे, डिलीट रिक्वेस्ट का यूज करोगे। और जब किसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को सेव करना हो या अपडेट करना हो उसकी एंट्रीज को या उसके डेटा को या उसके एट्रीब्यूट्स को, तब आप पैच रिक्वेस्ट का यूज करोगे। ठीक है। तो ये चार एचटीटीपी वर्ब आपको मेनली ध्यान रखना, गेट, पोस्ट, पैच और डिलीट। तो अब सिंस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभी सिर्फ एक डमी पेज बना रहा है डेटा को दिखाने के लिए, तो हम लोग गेट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, गेट करके अपनी रिक्वेस्ट अपनी मेथड डिफाइन कर दी एचटीटीपी वर्ब। अब मुझे क्या करना है, एक कंट्रोलर एक्शन बनानी है, सॉरी एक राउटिंग की एंट्री करनी है। तो राउटिंग एंट्री में कैसे करूंगा, सबसे पहले क्या आएगा, मेरे कंट्रोलर का नाम स्लैश उस कंट्रोलर की कौन सी एक्शन के लिए मैं राउट बनाना चाहता हूँ। तो अब जैसे मेरे पास कंट्रोलर का नाम क्या है, होम, सॉरी होम। ठीक है। अब उस होम के अंदर मेरे पास एक्शन क्या है, इंडेक्स। ठीक है। तो अब आप यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, होम स्लैश इंडेक्स। ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं एक राउट बना सकता हूँ, होम स्लैश इंडेक्स। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देख इस कंट्रोलर पे एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं हमारे ब्राउजर से। ठीक है। तो चलो सबसे पहले रेल्स का सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आ जाओ टर्मिनल पे, मेरा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, आप लोग अपना सर्वर स्टार्ट कर लो। उसके बाद कहाँ आ जाओ, ब्राउजर पे, टू मेक ए रिक्वेस्ट ऑन दिस कंट्रोलर। तो लेट्स स्विच टू द ब्राउजर और यहाँ पर आप टाइप कर दो लोकल होस्ट कॉलम 3000। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे आपने लोकल होस्ट कॉलम 3000 किया, आपके एप्लीकेशन पे एक रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी किसने प्रोसेस किया उसको, प्रोसेसिंग बाय रेल्स के वेलकम कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन में। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ये तो डिफॉल्ट पेज है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था जब स्क्रैच से एप्लीकेशन बनाई थी। अब हमें क्या करना है कि आप यहाँ पर देखो राउट्स डॉट आरबी में आके कि आपके राउट की एंट्री क्या है, होम स्लैश इंडेक्स। तो अब आपका पाथ कैसा बनेगा यहाँ पर, होम स्लैश इंडेक्स। ठीक है। अब आप जैसे ही यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करोगे, आपको एक एरर मिली ब्राउजर में, क्या मिला, नो टेम्पलेट फॉर इंटरेक्टिव रिक्वेस्ट, होम कंट्रोलर इंडेक्स इज मिसिंग ए टेम्पलेट फॉर रिक्वेस्ट फॉर्मेट टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, रिक्वेस्ट आपके टर्मिनल पे भी आई है, लेकिन आपको एक ये लंबी चौड़ी एरर मिल गई यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो आपको क्या मिला है, स्टार्टेड गेट होम स्लैश इंडेक्स। मतलब यहाँ पर देखो क्या मिला, होम स्लैश इंडेक्स, हमने रिक्वेस्ट क्या बनाई थी, गेट टाइप की, और यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टेड गेट। ठीक है। अब प्रोसेसिंग बाय होम कंट्रोलर इंडेक्स। तो जैसे ही इस ये रिक्वेस्ट आई हमारे सर्वर पे, क्या होगा, राउट ने क्या फाइंड किया कि होम कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन को रन करना है। ठीक है। अब किसने प्रोसेस किया उसको, इस होम कंट्रोलर की इस इंडेक्स सेक्शन में। लेकिन जैसे ही इसने प्रोसेस किया, आपको क्या मिला, कंप्लीटेड 406 नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। और एरर क्या रही, एक्शन कंट्रोलर मिसिंग एग्जैक्ट टेम्पलेट्स, होम कंट्रोलर इंडेक्स इज मिसिंग ए टेम्पलेट फॉर रिक्वेस्ट फॉर्मेट टेक्स्ट एचटीएमएल। मतलब रिक्वेस्ट कैसे आई है, एज ए एचटीएमएल। सो हियर यू कैन सी एज एचटीएमएल, और कोई डॉट एचटीएमएल डॉट टीआरबी या कोई एचटीएमएल फाइल नहीं है इसको डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए आपको एरर यहाँ पे मिली। अब हमको क्या करना है, इस एरर को दूर करने के लिए, जैसा मैंने कहा था कि जब हम कंट्रोलर बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमको कंट्रोलर में एक्शन डिफाइन करनी है। ठीक है। एक्शन डिफाइन करने के बाद हमको राउट के अंदर एक एंट्री करनी है उस कंट्रोलर के लिए। और जब राउट में एंट्री हो जाए, देन मेक श्योर कि उस कंट्रोलर के लिए कोई व्यू टेम्पलेट हो, अगर आपकी रिक्वेस्ट एज ए एचटीएमएल आ रही है तो। ठीक है। बाद में उसको बिना एचटीएमएल रिक्वेस्ट के कैसे हैंडल करेंगे, जब जेसन या जेएस रिक्वेस्ट आएगी वो भी हम देखेंगे। बट अभी के लिए क्या समझना है कि अगर एचटीएमएल रिक्वेस्ट आ रही है और आपके कंट्रोलर पे, और आपकी रिक्वेस्ट गेट गेट टाइप की है, तो आपके पास उस रिक्वेस्ट पे सर्व करने के लिए कोई व्यू टेम्पलेट होना चाहिए। ठीक है। तो चलो अब व्यू टेम्पलेट बनाते हैं ताकि हमारी ये एरर चली जाए। तो स्विच कर जाओ अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, और यहाँ पर आप देखो इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही आपको एक व्यूज नाम का फोल्डर भी दिखेगा। ठीक है। अब इस व्यूज नाम के फोल्डर में आपको क्या करना है, यहाँ देखो एक ऑलरेडी है लेआउट, इसको अभी हाथ भी मत लगाना। अगले लेक्चर में देखेंगे कि लेआउट में कैसे छेड़छाड़ करनी है अपन को। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये व्यूज में आ जाओ। अब कंट्रोलर के व्यूज मैप करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो कंट्रोलर का जो नाम है उसी नाम की एक डायरेक्टरी आपको बनानी है आपके व्यूज फोल्डर में। ठीक है। तो हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, होम। तो चलो एक होम नाम की डायरेक्टरी बना लेते हैं व्यूज में।
तो राइट क्लिक करो और क्रिएट ए न्यू फाइल, लेट्स से होम। अब दिया आपने इसमें ये होम डायरेक्टरी तो बना दी। अब आपको क्या करना है कि डायरेक्टरी बनाने के बाद जिस नाम की एक्शन है उसी नाम की एक html.erb टेम्पलेट बनानी है। हमारी एक्शन का नाम क्या है होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स, तो अब हमको क्या फाइल बनानी पड़ेगी index.html.erb। तो यहाँ पर आ जाओ होम पे फिर से, और अब आपको क्या करना है सेव करो, और सॉरी होम नहीं, index.html.erb। ठीक है, इसको सेव कर दिया। यहाँ पर आप देखो होम के अंदर क्या फाइल आ गई index.html.erb। अब सबसे पहले टर्मिनल पे थोड़ा सा स्पेस बनाओ, और अब इस ब्राउज़र पे रिफ्रेश मारो या रिलोड मारो। ठीक, अब आप देखो एरर चली गई, एक ब्लैंक पेज दिख रहा है भैया अपन को। ठीक है, अब आके टर्मिनल पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखो टर्मिनल पे आपको ये आउटपुट दिखेगा, स्टार्टेड गेट होम इंडेक्स प्रोसेसिंग बाय होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन एज एचटीएमएल, एंड किस लेआउट के अंदर रेंडर हुआ है एप्लीकेशन लेआउट के अंदर, और किस टेम्पलेट को रेंडर किया इसने होम कंट्रोलर के इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी टेम्पलेट को रेंडर किया विद इन लेआउट्स के अंदर एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी। और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा ड्यूरेशन, कितना टाइम उसको लोड करने में लगा, और कौन सा लेआउट उसने रेंडर किया, उस लेआउट को रेंडर करने का टाइम, और रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है जब आपकी रिक्वेस्ट रेंडर हुई। जैसे 200 ओके, मतलब आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली ओपन हो गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पहले हमने क्या देखा था, हमारा एरर कोड क्या था 406। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है और कौन सा स्टेटस कब आपको मिलता है। तो अभी हम दो ही स्टेटस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमको एरर्स आती जाएगी, जैसे जैसे हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती जाएगी, हम लोग स्टेटस को समझते जाएंगे। जब आपके पास कोई टेम्पलेट नहीं था तो आपको क्या आया 406 नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब 406 स्टेटस आपको कब आएगा जब आपके पास किसी कंट्रोलर एक्शन का कोई टेम्पलेट नहीं होगा जिसको आप एज एचटीएमएल सर्व कर रहे हो और उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो किसी पेज पे। ठीक है, 200 ओके ये कब आएगा आपके पास, मतलब अगर आपने कोई रिक्वेस्ट की वो सक्सेसफुली सर्व हो गई, देन यू विल गेट 200 ओके इन योर स्टेटस को। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली सर्व हो गया। अब हमको क्या करना है इस पे कुछ कलाकारी करनी। तो सबसे पहले तो कलाकारी क्या कर सकते हो, सबसे पहली कलाकारी तो ये कि यहाँ पे लिख दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे फिर लिख दो नीचे पैराग्राफ में आई एम लर्निंग रेल्स। तो ठीक है ना, रेल्स अपन सीख रहे हैं तो दुनिया को अनाउंसमेंट तो करो कि आई एम लर्निंग रेल्स। ठीक है, अब इसको सेव किया आपने, अब देन आपको क्या करना है ब्राउजर पे आ जाओ और फिर से अपने पेज को रीलोड मार दो। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग रेल्स। तो ये हो गया आपका डेटा जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो अभी आपके पास क्या है स्लैश होम स्लैश इंडेक्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं लेट से नए टैब में ओपन करते हैं, जैसे मैं लोकल होस्ट 3000 पे आऊँगा मुझे फिर से क्या दिख रहा है रील्स का डिफ़ॉल्ट पेज, जो कि नहीं दिखना चाहिए। मुझे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है इससे है ना, नहीं दिखना चाहिए मतलब मुझे अपना खुद का कस्टम रूट पेज सेट करना है। ठीक है, ये एक रूट पेज होता है, जो भी आपके लोकल स्कॉलर 3000 पे दिखेगा ना बिना किसी स्लैश होम इंडेक्स के, वो आपकी एप्लीकेशन का रूट पेज होगा। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया कि ये स्लैश होम इंडेक्स लगाया। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे इस रूट पेज को डिस्प्ले करेंगे अपना कस्टम रूट पेज। ठीक है, तो अभी हालांकि मैं इस लेक्चर को खत्म नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, है ना। तो ये तो क्या हो गया हमारा स्लैश होम स्लैश इंडेक्स करके हमारा एक्शन चलेगा। अब हम क्या करते हैं इसी राउट को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। दूसरे तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट से मैंने इसको ऐसा किया गेट, अच्छा होम मैंने ये कर दिया है ना, होम कर दिया। अब मैंने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया। इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे जब आप इस तरीके का सिंटेक्स बनाओगे तो आपको क्या करना है यहाँ पर एक ब्रैकेट सॉरी कोट्स लगा लो, सिंगल कोट से डबल कोट्स। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको अपने कंट्रोलर का नाम लिखना है और फिर हैश लगाओ और देन यहाँ पे अपनी एक्शन का नाम लिखो। ठीक है,
तो एक तरीका तो हो गया आपके राउट्स को डिफाइन करने का, ये है ना, होम स्लैश इंडेक्स। जब आप इस तरीके से डिफाइन करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने कंट्रोलर का नाम लिखो और स्लैश के बाद कौन सी एक्शन को आप मैप करना चाहते हो उसका नाम लिखो। ठीक है, तो अभी चलो इस दूसरे वाले राउट को रन करते हैं। जब आप होम स्लैश इंडेक्स करोगे देन यू विल सी, आपको एक एरर आएगी, नो राउट मैचेस गेट स्लैश होम स्लैश इंडेक्स। ऐसा क्यों भाई, हमारे पास कंट्रोलर है, उसके अंदर इंडेक्स सेक्शन है, उस कंट्रोलर की हमने टेम्पलेट भी बना रखी, राउटिंग भी डिफाइन कर रखी है, लेकिन राउटिंग आपकी डिफरेंट तरीके से डिफाइन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं इसका एरर कोड क्या होगा इस एरर का। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ अपने टर्मिनल पे। अब आप यहाँ पर देखो, स्टार्टेड गेट होम स्लैश इंडेक्स, ओके, एक्शन कंट्रोलर राउटिंग एरर नो राउट मैचेस। ठीक है, तो इसमें आपको कह सकते हो 404 नॉट फाउंड आएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते, ये होम स्लैश इंडेक्स में से इंडेक्स हटा दो और स्लैश होम रहने दो। अब आप अपने पेज को रिफ्रेश मारो, तो अब आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्यों स्लैश होम पे चला, क्योंकि मैंने अपनी राउटिंग इस तरीके से डिफाइन कर दी, स्लैश होम और फिर ये होम हैश इंडेक्स। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए हमने हमारे पाथ डिफाइन करने के। ठीक है, आप चाहो तो और भी तरीके से कर सकते हो, जैसे रूट पेज बना के, लेकिन वो तो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यहाँ इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि कंट्रोलर होता क्या है, ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर को बनाते कैसे, कस्टम कंट्रोलर को राउटिंग में कैसे मैप करते हैं या किस किस तरीके से हम उसकी राउटिंग बना सकते हैं। ठीक है, और उसको व्यू के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं। ठीक है, और फिर व्यू में तो क्या कलाकारी करनी हो आपके ऊपर डिपेंड है, आई मीन क्या कंटेंट आपको दिखाना है यूजर्स को वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंट्रोलर के पर्सपेक्टिव से देखा। ठीक है, अब इस एक्शन सॉरी अब इस लेक्चर को खत्म करने से पहले सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो आप मैं हर लेक्चर के बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देता जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई लेक्चर खत्म हो, अगर आप उसको सीरियसली देख रहे हो तो लेक्चर खत्म होने के बाद उन क्वेश्चंस को जरूर देखना, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और वो क्वेश्चंस अगर आपने प्रिपेयर कर लिए, मतलब आप उस पर्टिकुलर लेक्चर के जो भी टॉपिक होगा उसको बहुत अच्छे डीप में जाके एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। तो उसके लिए सबसे पहले वापस अपने पीपीटी पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं या आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर कंट्रोलर्स इन रेल्स, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंट्रोलर होता क्या है। हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर इन रेल्स, कंट्रोलर को कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमको पता है। हाउ टू डिफाइन कस्टम राउट्स इन रेल्स, वो अभी हमने देखा, दो तरीकों से डिफाइन किया हमने। हाउ टू मैप ए कंट्रोलर एक्शन टू ए व्यू टेम्पलेट, तो वो भी हमने देखा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जिस नाम का कंट्रोलर है उस नाम की डायरेक्टरी बनाओ, और उसके अंदर फिर जिस एक्शन के लिए टेम्पलेट बनाना उस एक्शन का नाम डॉट एच टी एल डॉट ई आर बी। ठीक है, और उसके बाद व्हाट मेथड्स इन ए कंट्रोलर कैन बी रिफर्ड एज कंट्रोलर एक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, ये जो हमारी एक्शन है, सॉरी होम कंट्रोलर के अंदर ये कंट्रोलर एक्शन है, लेकिन मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया प्राइवेट, और यहाँ पे मैंने कर दिया डेफ सेट इंडेक्स, तो ये मेरी कंट्रोलर एक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये एक प्राइवेट मेथड है और इसके लिए मैंने कोई राउट भी नहीं बनाया। ठीक है, तो जो भी मेथड के लिए आप राउट नहीं बनाओगे वो मेथड्स नॉन एक्शन मेथड्स होंगी। ठीक है, और जो भी नॉन एक्शन मेथड्स हैं आपके कंट्रोलर की, बेटर है आप उनको एज ए प्राइवेट मेथड डिक्लेयर करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा करोगे, आपने ये बना दिया और इसकी ना राउट में एंट्री है, बस इसको एक एक्शन बना के छोड़ दिया आपने और इसको यूज ही नहीं कर रहा आप, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। आपको क्या करना है, अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे तो इसको प्राइवेट बना के छोड़ो, कि इस एक्शन को एज ए प्राइवेट एक्शन यूज करो, सॉरी इस मेथड को एज ए प्राइवेट मेथड यूज करो, एंड इन दैट केस दिस मेथड शुड नॉट बी रेफर्ड एज द एक्शन, इट इज ओनली प्लेन रूबी मेथड। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखना है कि कस्टम रूट पेज कैसे सेट करते हैं और क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे एडिशनली अगर आपको अलग से कोई एक्शन बनानी है तो आपको कैसे बनानी है। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा गुड बाय, और इस लेक्चर को अच्छा लगा है तो फिलहाल और सब्सक्राइब करो चैनल को यार। ठीक है, तब और मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय और स्टे सेफ।